तो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क का सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट के एडिशन से केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। जब कैटलिस्ट हम डालते हैं तो वह कैटलिस्ट किस चीज़ को केमिकल रिएक्शन में अल्टर करता है, उसमें ऑप्शन दिया गया है। 1 नंबर में है इंथाल्पी, बी नंबर में है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम आपको बताए थे कि कैटलिस्ट जब हम रिएक्शन में डालते हैं तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। कौन है जो कैटलिस्ट जिसको अफेक्ट नहीं करता है? 1 नंबर में है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो भी बढ़ाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने का समय को बढ़ा देता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देता है। स्पॉन्टेनिटी डी नंबर में। स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि क्या रिएक्शन जो स्वतः हो रहा था कि कोई ऐसा रिएक्शन है जो होने ही वाला नहीं है, क्या कैटलिस्ट उस रिएक्शन को करा देता है? तो नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि कैटलिस्ट जो है डज नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, यानी स्पॉन्टेनिटी को वो क्या करता है, नहीं बताता है। डी नंबर आंसर होगा। 3 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। कौन है जो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल नहीं है? तो वह जितना भी एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं वो रटे रहेंगे, याद किए रहेंगे तो बन जाएगा। तो 1 नंबर कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो ये तो हेटेरोजीनियस वाला है। अमोनिया में आप देखे थे कि N2 + 3H2 बराबर 2NH3 बनता है। इसमें आयरन हम कैटलिस्ट देते हैं, जो आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये हेटेरोजीनियस हुआ। बी नंबर में कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड in the presence of nitric acid in the manufacture of oxidation of ammonia to nitric oxide। अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में भेजें, अमोनिया को हम नाइट्रिक ऑक्साइड में भेजें और फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम HNO3 में भेजें। ये जो प्रोसेस है बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस, क्या ये हेटेरोजीनियस प्रोसेस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस प्रोसेस। कौन है जो हेटेरोजीनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल नहीं है? तो ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है? ये वाला हेटेरोजीनियस एग्जाम्पल है। अब उसमें देखिएगा तो प्लेटिनाइड एस्बेस्टस दिए होंगे जो हेटेरोजीनियस है। सी नंबर में कह रहा है, इसके लिए आपको सब एग्जाम्पल दिमाग में रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा है बाई लेड चैम्बर प्रोसेस। तो कह रहा है कि SO2 से SO3 में जो हम लोग ले जाते हैं ये होमोजीनियस रिएक्शन है। तो होमोजीनियस रिएक्शन जो होता है, कह रहा है कौन है जो हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल नहीं है? तो यही हमारा एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद आइए, 4 नंबर, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी इज द मैकेनिज्म ऑफ। इंटरमीडिएट किस में होता है? कह रहा है होमोजीनियस रिएक्शन जो होता है उसी में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल ए होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर में कह रहा है अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ कैटलिस्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। कह रहा है कि एडजॉर्प्शन थियरी में रिएक्शन का स्पीड कैसे बढ़ जाता है? पहला कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर ऑफ कैटलिस्ट बिकम हाई ऑफ एडजॉर्प्शन।
कह रहा है कि जो हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है उसमें जो हम कैटलिस्ट देते हैं, ये कैटलिस्ट हमारा कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। तो कैटलिस्ट में चूंकि सरफेस एरिया बढ़ता है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, वहाँ पे एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, यानी ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन केस ऑफ ऑटो कैटलिस्ट के केस में क्या होता है। ऑटो कैटलिस्ट के केस में प्रोडक्ट जो है वह कैसा काम करता है, कैटलिस्ट जैसा काम करता है। बी आंसर होगा। 7 नंबर कह रहा है विच इज इनकरेक्ट अबाउट कैटलिस्ट, कौन है जो कैटलिस्ट के लिए गलत है। कह रहा है कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये तो बात सही है। बी नंबर कह रहा है अ लिटिल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट, ये भी सही है। कैटलिस्ट कैन इनिशिएट द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। सी क्या होगा, गलत होगा। डी 8 नंबर कह रहा है कि द एडिशन ऑफ 1% अल्कोहल टू क्लोरोफॉर्म एक्ट्स एज, 1% अल्कोहल क्लोरोफॉर्म को जो हम अल्कोहल में भेजते हैं तो उसमें निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो COCl2 प्लस H2O जो बनता है, HCl जो बनता है, इस वाले के केस में हम इथाइल अल्कोहल देते हैं। ये 1% निगेटिव कैटलिस्ट ये होता है, इसलिए कि ये फॉस्जिन गैस पॉइजनस होता है, डेडली पॉइजनस, इवेपोरेट करने का टेंडेंसी रहता है, तो रिएक्शन थोड़ा स्लो कराते हैं। कह रहा है 9 नंबर में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इसमें से कौन होता है। तब अब आपको बताए थे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एल्युमिनियम पर 3 इथाइल होता है, और फिर क्या होता है, टाइटेनियम पर 4 क्लोरीन होता है। बी नंबर आंसर जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि द बेस्ट कंडीशन फॉर हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट इज, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का बेस्ट जो कंडीशन है वह एडजॉर्प्शन का कंडीशन है, एडजॉर्प्शन होना चाहिए। उतारिए, क्लास लेते हैं। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में कर रहा है, सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग का पॉइंट पढ़ना है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिफिनीशन लिखेंगे। सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, थोड़ा सा इसको आप जानें। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, सत्य सॉल्यूशन। दूसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। और तीसरा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को लोग सॉल्व करके बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं, या इसी को लोग कोलोइडल भी बोलते हैं, सॉरी कोलोइड बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहा है ट्रू सॉल्यूशन का जो पॉइंट है, मेन कंडीशन जो है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत पूछता है ये। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए, पार्टिकल साइज जो होना चाहिए 1 नैनोमीटर से वह 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वह होना चाहिए मोर देन कितना, 1000 नैनोमीटर, ये होना चाहिए। ठीक है। अब आपको चूंकि बोर्ड भी देना होता है तो कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या इसका डिफिनीशन होगा, तो बोलेंगे द सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन इन विच, जिसमें साइज ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ कोलोवाइड, कोलोवाइड का जो पार्टिकल साइज है इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोलोवाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उतारिए। अब देखो बच्चे, इस तीनों में डिफरेंस पूछता है, इस तीनों में डिफरेंस पूछेगा तुमसे। तो यहां पे हम ले लेते हैं उसका प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन, यहां पे ले लेते हैं कोलोवाइडल सॉल्यूशन, और यहां ले लेते हैं सस्पेंशन। समझा? तो सबसे बुनियादी बात जो 1 नंबर है उसमें तुमको जानना है पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा। इसमें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा, यहां पे होगा मोर देन 1 नैनोमीटर, सॉरी मोर देन 1000 नैनोमीटर, उससे ज्यादा होगा। दूसरा बात कि इसका अपीयरेंस कैसा होगा, अपीयरेंस ये क्लियर होगा, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। ये जो होगा ये ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। ये जो होगा ओपेक होगा। थोड़ा सा समझो इसको। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, कोई बोतल हो उसमें उस सॉल्यूशन को रखा गया होगा, तो बोतल के पीछे क्या है वह दिखाई देगा क्लियर, तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन हुआ। कह रहा है कोलोवाइडल सॉल्यूशन में पीछे क्या है दिखाई देगा, लेकिन झिलमिलाता हुआ दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। ओपेक में सस्पेंशन का मतलब, जो सस्पेंशन में ओपेक आ रहा है उसका मतलब क्या है, पीछे क्या है ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि भाई उस बोतल के पीछे क्या है। कह रहा है तीसरा नंबर में इसमें यह है कि अगर हम सेटलिंग की बात करें यानी बैठना, तो इसमें सेटल नहीं होगा। कह रहा है नो सेटलिंग, इसमें पार्टिकल जो है कंटेनर के पेदी में नहीं बैठेंगे, इसमें भी नो सेटलिंग, इसमें भी नहीं बैठेंगे। इसमें पार्टिकल क्या होंगे, सेटल कर जाएंगे, कैन बी सेटल टू बेसमेंट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के पेदी में सेटल कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। अच्छा, चौथा नंबर का बात यह है, अगर इसमें हम डिफ्यूजन की बात करें यानी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से मिलना, तो इसमें जो है डिफ्यूजन क्विकली होगा, ये बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पे डिफ्यूजन स्लो होगा और यहाँ पे नो डिफ्यूजन, यानी पार्टिकल जो है एक दूसरे से नहीं मिलेगा। पांचवा नंबर में अगर एक टिंडल इफेक्ट होता है, वो हम तुमको बताएंगे टिंडल इफेक्ट। ये जो है टिंडल नहीं करता है, नो टिंडल इफेक्ट। इस वाले में टिंडल होता है, टिंडल इफेक्ट होगा, टिंडल इफेक्ट इज पॉसिबल, ये करता। इसमें भी नो टिंडल इफेक्ट। ये कुछ डिफरेंसेज हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलोवाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन में, जो तुमको दिमाग में रखना है। उतारो। अब देखो, एक बात दिमाग में रखो,
मेन हम लोग को जो पढ़ना है वह कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। कोलोइडल सॉल्यूशन में दो लोग होते हैं, एक होता है कंटेन्स टू इंटिटीज, इसमें दो इंटिटीज होते हैं, वन डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज होता है, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये जो होता है कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फेज है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फेज, और ये कंटिन्यूअस फेज है। इसको समझो कि ये लाइक सोल्यूट, ये सोल्यूट जैसा है, इसको समझो लाइक सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट जैसा है, ठीक है। कह रहा है कि जिस तरह कोई सॉल्यूशन होता है, पहले से जो रहता है उसको तुम सॉल्वेंट बोलते हो, और जिसको बाद में रखते हो उसको सोल्यूट बोलते हो, और ये दोनों मिलकर के तुम्हारा सॉल्यूशन बनता है। उसी तरह अगर हम बात करें कि भाई अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना हो तो यहाँ पे जो होगा वह होगा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम होगा, यह सॉल्वेंट जैसा होगा। जिसको रखेंगे वह होगा डिस्पर्स्ड फेज, और दोनों मिलेगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है ना। उतारो, अब देखो यहाँ पे हम कुछ चार्ट बनाए हैं। देखो एक और बात पहले लिखना चाहिए था हमको, देखो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का जो टाइप्स नहीं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है 3 बेसिस पे। ये जो हम बात किए हैं वह ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे, यानी जो घुलने आ रहा है ओ, डिस्पर्स्ड फेज जो आ रहा है घुलने ओ, यानी समझिए कि सोल्यूट वाला हो गया ये, और जहां घुलने आ रहा है वहां पे ये कौन समझिए, सॉल्वेंट समझिए। तो सोल्यूट जो हमारा होगा वह 3 हो सकता है, जो आ रहा है वह सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। जहां आ रहा है वह सॉलिड भी हो सकता है, या लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। तो ये जो मिलकर के बनेगा, जैसे जो आ रहा है घुलने वह सॉलिड या लिक्विड या गैस, जहां आ रहा है वह सॉलिड या लिक्विड या गैस। तो ये 9 होना चाहिए, एक सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में। 3 तो इससे हो गया, इससे भी 3 होना चाहिए, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। 3 ये 6 हुआ। और गैस से होना चाहिए सॉलिड को गैस, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, या गैस को गैस में। तो यहाँ से 3 होना चाहिए, तो 9 एग्जाम्पल होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो 8 ही है। 1 नंबर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8। कह रहा है
कि गैस को जो हम गैस में रखते हैं ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है। कह रहा है नॉट कोलोइडल सॉल्यूशन, ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है। कह रहा है कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि बिकॉज कारण है कि गैस को जब हम गैस में रखते हैं तो इट इज ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये गैस को जब हम गैस में रखते हैं तो ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, गैस को गैस में होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। एंड कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, यहां लिख लीजिएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस मिक्सचर लिख लेंगे। तो सर का कहना है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जिसको आप घुलाने आ रहे हैं और जहां घुलाने आ रहे हैं ये मिल करके 9 होना चाहिए, लेकिन 8 ही होता है। इसलिए कि गैस को जब हम गैस में रखते हैं तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी गैस को जब हम गैस में रखते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, अब चलिए हम बात कर रहे हैं तो हम 3 यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, लगाव, अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और तीसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, चूंकि जगह नहीं है, पहले से मटेरियल यहाँ लिख चुके थे, इसीलिए हम एक ही बात किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज 3 हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। तो 3 इधर 3 उधर मिलकर 9 होना चाहिए। यानी एक होना चाहिए भाई सॉलिड को सॉलिड में रखे, सॉलिड को लिक्विड में रखे, सॉलिड को गैस में रखे, यहाँ से 3। दूसरा होना चाहिए लिक्विड को सॉलिड में रखे, लिक्विड को लिक्विड में रखे, लिक्विड को गैस में रखे। ये हमारा हुआ 3, 6। अगला होना चाहिए गैस को सॉलिड में रखे, गैस को लिक्विड में रखे, गैस को गैस में रखे। लेकिन यही कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि गैस को जो गैस में रखते हैं ये हमारा कोलोइडल नहीं है। गैस को जो गैस में रखते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, कोलोइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हम एग्जाम्पल लिखे, समझना है। तो सर ये बात कह रहे हैं कि हम सॉलिड को सॉल में रखते हैं, तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम है सॉलिड सॉल। इसका एग्जाम्पल होता है कलर्ड ग्लास। जो कलर्ड ग्लास जो होता है वो इसका एग्जाम्पल। एक और रखिएगा, जेम स्टोन। जेम स्टोन ये हुआ कि एक सॉलिड को, एक ग्लास को दूसरे ग्लास में पिघलाया गया रहता है। जेम स्टोन रखिएगा, पूछता है, ये छूट गया है। अगला है सॉलिड को लिक्विड में, इसको सॉल बोलते हैं। सब नाम को आपको याद करना है। इसका एग्जाम्पल है पेंट, सेल फ्लूइड्स। जो हमारा आपका सेल है उसके अंदर जो फ्लूइड्स होता है। सॉलिड को गैस में रखते हैं तो इसको एरोसोल बोलते हैं, सब दिमाग में रहना चाहिए। इसमें स्मोक, डस्ट एग्जाम्पल आता है। लिक्विड को सॉलिड में रखते हैं तो इसको जेल कहते हैं, चीज, जेलीज, ये सब। लिक्विड को लिक्विड में रखते हैं तो इसको इमल्सन कहते हैं। मिल्क है, हेयर क्रीम है, बटर भी दिमाग में रखिएगा बाबू, बटर पूछता है, ये बटर पूछता है, सब पूछता है, सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है लिक्विड को गैस में रखते हैं तो इसको एरोसोल नाम है। फॉग है, कुहासा है, मिस्ट है, क्लाउड्स है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, कीड़ा मारने की दवा जो छिड़काव होता है। गैस को सॉलिड में डालते हैं तो इसको सॉलिड सॉल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्यूमिस स्टोन, फोम, रबड़।
ये को वल्केनाइड रबड़ भी दिमाग में रखिए, वल्केनाइड रबड़, वल्केनाइड रबड़। पॉलीमर में आपको बताए हैं, अभी पॉलीमर पढ़ाए आपको। तो वल्केनाइड रबड़, रबड़ जो होता है ना, रबड़ में 5% सल्फर डाल देते हैं तो वह जा करके उसके अंदर जिग जैग स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, जहां पे गैस का जमा हो जाता है। जब आप ब्रेक लेंगे तो टायर ट्यूब फटने का चांस नहीं रहेगा, गैस ही उसका जो दबेगा। गैस को लिक्विड में डालते हैं तो ये हमारा क्या है, फोम, इसका नाम है, फ्रोथ है, झाग, व्हिप्ड क्रीम। एक और लिख लीजिए, हालांकि झाग आ गया, साबुन का जो झाग होता है, सोप्स लैदर्स, क्या लिख दें यहाँ पे, सोप लैदर, साबुन का जो झाग होता है वो भी आपका एग्जाम्पल आएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको बता दें, जैसे पेंट दिमाग में रखिएगा, जेम स्टोन रखिए, स्मोक रखिए, चीज़ जेलीज रखिए, मिल्क रखिए, बटर रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये रखिए, ठीक है ना। वल्केनाइड रबड़ रखिए, ये रखिए। एक दो बार तो आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। बेहतर तो ये है आपको एक एक लाइन बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एंट्रांस में अच्छा करने के लिए तो एक एक बात इसका बैलेंस करना पड़ेगा कि ये आपके दिमाग में हो कि भाई ये क्वेश्चन सर के इस कॉपी के इतने नंबर पेज से ये क्वेश्चन लिया गया है। बता रही हो। अब देखो, अब कह रहा है, देखो बच्चा, एक नोट दिमाग में रखो। कह रहा है इफ यदि डिस्पर्सन मीडियम, यानी जहां घुलने आ रहा है इज वाटर, देन तब इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां घुलने आ रहा है वाटर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा सोल, एक्वा सोल, या इसी को कहते हैं हाइड्रोसोल। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोसोल कहते हैं। दूसरा कह रहा है इफ डिस्पर्सन मीडियम इज अल्कोहल देन इट इज कॉल्ड अल्कोसॉल, तो उसको अल्कोसॉल कहते हैं। यानी जहां पे घुलने आ रहा है वो अल्कोहल है तो उसको अल्कोसॉल कहेंगे। और अगर जहां घुलने आ रहा है वो अगर बेंजीन है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बेंजोसॉल कहेंगे। और अगर जहां घुलने आ रहा है वह क्या है, वह एयर है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसॉल, उसको क्या एरोसोल, एरोसोल कहेंगे। जहां घुलने आ रहा है वह एयर है तो उसको क्या कहेंगे, एयर का मतलब गैस, वह गैस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वह एरोसोल बोलेंगे। अब देखिए दूसरा जो हम वैरायटी लेने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कह रहा है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एफिनिटी के बेसिस पे, लगाव के बेसिस पे, ये दो तरह का होता है। एक होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो, फी का मतलब एफिनिटी, फो का मतलब डर, फी एफिनिटी, फो मतलब डर, हेट करना,
यानी लायोफिलिक में होगा, क्या होगा, ये सोलवेंट को एफिनिटी करेगा, सोलवेंट से लगाव होगा, सोलवेंट को पकड़ेगा, यानी ये जो होगा सोलवेंट लविंग होगा, सोलवेंट से एफिनिटी होगा, इसलिए कि इसमें फी है यानी सोलवेंट पकड़ने वाला, और इसमें फो है यानी दूर भगाने वाला, ये सोलवेंट हेटिंग होगा, सोलवेंट से नफरत करेगा। लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन को, इसी को इमल्सोइड कहते हैं, इमल्सोइड याद रखिएगा। इसको कहते हैं सस्पेंसोइड, सस्पेंसोइड। ये लायोफिलिक को इमल्सोइड, लायोफोबिक को सस्पेंसोइड, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक, एक और नाम इसका है इंट्रिंसिक कोलोइड, इंट्रिंसिक कोलोइड। इसको कहते हैं लायोफोबिक को एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक कोलोइड। अच्छा, एक और बात आप दिमाग में रखिएगा, इधर लिख देते हैं। मान लीजिए अगले बोर्ड पर लिखते हैं, हौच पौच नहीं हो जाए। लायोफिलिक, लायोफोबिक, लायोफिलिक जो होगा सॉल्वेंट लविंग होगा, लायोफोबिक सॉल्वेंट हेटिंग होगा। लायोफिलिक को इमल्सोइड या इंट्रिंसिक कोलोइड कहते हैं, लायोफोबिक को सस्पेंसोइड या एक्सट्रिंसिक कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। उतारिए। अब देखो, एक नोट दिमाग में रखो, नोट ये है, इफ यदि डिस्पर्सन मीडियम जो है, डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, जहां पे तुम घुलाने ला रहे हो वह वाटर है, देन तब जो तुम लायोफिलिक बोल रहे हो उसको हम हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। देन तब लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज, तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये बात बताया कि अगर जो जहां तुम घुलाने ला रहे हो वह मीडियम वाटर है, तो जो लायोफिलिक है उसका नाम हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, जो लायोफोबिक है उसका नाम हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। उतारो।
इम्पोर्टेंट। अब देखो दूसरा नंबर कह रहा है वो है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड क्या है? हियर यहां पे साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल particle is here size of colloidal particle is themselves colloidal range size, अपने आप में कोलॉइडल रेंज साइज में होता है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये लोग अपने आप में होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल कौन हुआ? स्टार्च तुम्हारा हो गया, रबड़ हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीमर, कोई पॉलीमर हो गया, etc। अब देखो तीसरा नंबर में एसोसिएटेड कोलॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट। एसोसिएटेड कोलॉइड, इसी को हम क्या कहते हैं? मीसेल कहते हैं। मीसेल, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है? इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला मटेरियल है वह सोप एंड डिटर्जेंट होता है, ठीक है ना। अगले बोर्ड पर करते हैं, उतारो, थोड़ा सा लेगा जगह ये। अब देखो हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड को देखने जा रहे हैं। बढ़िया से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम मीसेल कह रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा साबुन के बारे में जानो। साबुन 3 होता है। एक होता है सोडियम पाल्मिटेट, दूसरा होता है सोडियम एस्टीरेट,
तीसरा होता है सोडियम ओलिएट। सोडियम पाल्मिटेट होता है C15H31COONA। सोडियम एस्टीरेट C17H35COONA। सोडियम ओलिएट होता है C17H33COONA। ये साबुन हुआ। ये कोई भी साबुन लेगा तो उसमें तुमको दो पार्ट दिखाई देगा। एक ये कार्बन वाला, जैसे हम इसी को लें तो देखो 15 कार्बन है, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे COONA ये है। यहाँ पे ये प्लस और यहाँ माइनस आएगा। ये तो काउंटर आयन है। मेन साबुन तुम्हारा यही है, यही साबुन है। अब इस सोप में दो चीज है। एक क्या है, इतना जो है तुम्हारा हिस्सा है ये वाला, इतना को टेल कहते हैं। ये टेल है, दुम पूछ है, और ये जो है ना ये हेड है, सर है। एक टेल है और एक हेड है। इस टेल हेड को लोग ऐसे दिखाते हैं। हेड को निगेटिव में दिखाते हैं, टेल को ऐसे करके दिखाते हैं। हेड को अगर तुम देखोगे तो ये पोलर है, टेल को देखोगे तो ये नॉन पोलर। अभी हम साबुन के बारे में बता रहे हैं। जब पोलर है तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, यानी पानी में घुलेगा, और ये नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, ये साबुन के बारे में हुआ। अब हम लिखने जा रहे हैं कि एट लो कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन कम होता है देन तब सोप जो होता है वर्क्स एज, बिहेव करता है अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करेगा। बट लेकिन एट हायर कंसंट्रेशन, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। एंड हेड जो होगा, हेड पार्ट ऑफ सोप इज प्रेजेंट ऑन वाटर सरफेस। हेड जो है वह पानी पर रहेगा, एंड टेल जो होगा, जो नॉन पोलर है, इज अवे फ्रॉम वाटर सरफेस, अवे फ्रॉम वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से दूर होगा, चूंकि ये नॉन पोलर है। एज इस प्रकार, थोड़ा देखोगे, मान लो कि ये तुम्हारा पानी का कंटेनर है, मान लो कि ये क्या है, ये पानी है और ये साबुन है तुम्हारा। जब कम कंसंट्रेशन रहेगा तो ऐसे ही रहेगा साबुन। ये हेड जो है ना, ये हेड है और ये पोलर होता है। पानी पोलर है तो उससे सटा रहेगा। हेड पोलर है तो पानी हमारा कैसा है, पोलर है, तो ये पोलर से सटा रहेगा। और टेल जो है नॉन पोलर है तो ये पानी में नहीं रहेगा, पानी से दूर रहेगा। ये कब की बात है, जब साबुन का कंसंट्रेशन मात्रा कम होगा। तो इस तरह होगा जो हम लिखे हैं, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप, जब साबुन का कंसंट्रेशन कम होगा, देन सोप वर्क्स एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो साबुन एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करेगा। एंड हेड पार्ट ऑफ सोप इज प्रेजेंट ऑन वाटर सरफेस, हेड पानी पर रहेगा। एंड टेल इज अवे फ्रॉम वाटर सरफेस, टेल पानी से दूर रहेगा, जैसे इस प्रकार।
अब तुम क्या करोगे, अब इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठीक है ना। उतारो इसको, देखो अब देखो अगर इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो क्या होगा। इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज मोर देन CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, अभी हम बात करेंगे, उससे ज्यादा होगा, देन तब साबुन जो है डज नॉट रिमेन्स एट वाटर सरफेसेस। जब कंसंट्रेशन साबुन का ज्यादा होगा तो वाटर सरफेस पर नहीं रह जाएगा। कह रहा है ये होगा क्या, इंटर्स इनटू द बुल्क ऑफ द वाटर, ये वाटर के मास में चला जाएगा, एंड मास में जा करके एक दूसरे से एग्रीगेशन कर लेगा, एंड इंटर्स इनटू द बुल्क ऑफ वाटर, वाटर का मास चल जाएगा में चला जाएगा, एंड एग्रीगेट टुगेदर, एग्रीगेट टुगेदर एक दूसरे से मिल जाएगा, एंड मिक्स बनाएगा, मिक्स अ क्लोराइड, और एक क्लोराइड बना लेगा, उसी को हम कहते हैं एसोसिएटेड क्लोराइड, या उसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल। अब ये मिसेल एज इस प्रकार बनेगा, देखिए समझ में आ जाएगा। यह समझिए कि आपका पानी का टैंक है, ठीक है, इस कलर से बनाते हैं जो वहां पे दिखाए हैं। ये पानी है, व्हाइट कलर आपका साबुन का है, तो साबुन कुछ ऐसा हो जाएगा, अब ये जो इस तरह था, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो जितना नॉन पोलर वाला एरिया था वह नॉन पोलर के पास आ गया। अब पानी में चारों तरफ साबुन हमारा हेड बन के घुल गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड क्लोराइड कहते हैं, एसोसिएटेड क्लोराइड कहते हैं, और इसी को मिसेल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन कम रहेगा तो इस तरह रहेगा, हेड पानी पर रहेगा, टेल पानी से दूर रहेगा। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, CMC से बढ़ाएंगे, तो वैसे नहीं रहेगा, इस तरह हो जाएगा जो हम आपको दिखा रखे हैं कि हेड सब एक तरफ हो जाएगा, टेल एक तरफ हो जाएगा। इसी को हम मिसेल कहते हैं, इसी को एसोसिएटेड क्लोराइड कहते हैं। और इसका जो साइज रेंज होता है वह क्लोराइडल सॉल्यूशन के रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जो हमारा मिसेल कहलाता है। उतारिए, अब देखो एक CMC होता है, पहले इसका पूरा नाम जान लो, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ सोप, साबुन का वह कंसंट्रेशन, एबव विच, जिसके ऊपर मिसेल का बनना शुरू हो जाता हो, एबव विच मिसेल फॉर्मेशन इज स्टार्ट, शुरू हो जाता हो,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं CMC। वह कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसल बनना शुरू हो जाता हो उसको हम क्या कहते हैं, CMC। एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, सॉरी, एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, एक होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। कह रहा है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, हाँ, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलता है द टेम्परेचर above which, जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। एक नोट ये दिमाग में रखिएगा कि अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, जो बन गया है एसोसिएटेड क्लोराइड बन गया है, उसको आप डाइल्यूट करते हैं यानी पानी डालते हैं तो फिर से बैक हो जाएगा, यानी मिसल जो बना है वह फिर से हट करके जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। कह रहा है ऑन डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन करेंगे तो मिसल फॉर्मेशन रिवर्स बैक, then associated colloid revert back, पीछे आ जाएगा। अगले दिन फिर मिलते हैं तारीख।